नमस्कार। आज बात करते हैं एक ऐसे महाअभियान की जहां आस्था की शक्ति, पर्यावरण की पुकार और इतिहास की गूंज सब एक साथ मिल रही हैं। ये कहानी है हरि शिवरात्रि की और एक ऐसे संकल्प की जो 1 करोड़ पौधों की क्रांति लाने वाला है। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये एक गहरा बुलावा है, एक ऐसी पुकार जो हमें हमारी जड़ों से, हमारी प्रकृति से और एक ऐसे मकसद से जोड़ती है जो हम सबसे कहीं ज्यादा बड़ा है। ये हमें एक पल रुककर सोचने पर मजबूर करता है ना? और ये है वो संख्या जो इस बुलावे के बिल्कुल केंद्र में है, 1 करोड़। सोचिए जरा, ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ा संकल्प है। एक ऐसा लक्ष्य जिसे हासिल करने के लिए समाज के हर कोने से लोग एक साथ आने की तैयारी में हैं। और इस विशाल संकल्प के लिए एक बहुत ही खास दिन भी चुना गया है, 15 फरवरी 2026, हरि शिवरात्रि का पावन अवसर। मतलब सिर्फ एक दिन, 24 घंटे, और लक्ष्य है 1 करोड़ पौधे। ये तो समय के खिलाफ एक दौड़ हुई, आस्था की एक परीक्षा। तो चलिए इस महायज्ञ को थोड़ा और करीब से समझते हैं। ये सिर्फ पेड़ लगाने का कोई अभियान नहीं है, बल्कि ये आस्था और सामाजिक जिम्मेदारी का एक अनोखा संगम है, जहां लगाया जाने वाला हर पौधा अपने आप में एक प्रार्थना है। इस अभियान की जो सबसे बड़ी ताकत है ना, वो है इसका जन आंदोलन होना। मतलब ये कि इसे कोई एक संस्था या सरकार नहीं चला रही, बल्कि इसे देश के आम लोग अपनी सामूहिक इच्छा शक्ति से आगे बढ़ा रहे हैं। और इस अभियान की खूबसूरती देखिए, हर पौधा अपने आप में एक गहरा मतलब लिए हुए है। ये सिर्फ एक पेड़ नहीं, बल्कि भगवान शिव का आशीर्वाद है, एक जीवन की रक्षा का वचन है, किसी परिवार की उम्मीद है, और एक पूरे गांव की हरियाली का सपना भी। तो सवाल ये उठता है कि इतने बड़े आंदोलन के पीछे की प्रेरणा कौन है? आइए अब उस सोच और उस शख्सियत को जानते हैं जो इस महायज्ञ को दिशा दे रहे हैं। इस पूरे महाअभियान को गाइड कर रहे हैं श्री पंडित प्रदीप मिश्रा जी। शिव पुराण की उनकी जो सरल और दिल को छू लेने वाली कथा है, उसने लाखों लोगों के जीवन में एक आध्यात्मिक चेतना जगाई है और उन्हें इस महान काम के लिए प्रेरित किया है। इस आंदोलन की ऊर्जा आप कह सकते हैं कि 2 स्रोतों से आ रही है। एक तरफ है आध्यात्मिक श्रद्धा, जहां हर पौधा भगवान शिव को चढ़ाया गया एक अर्पण है। वहीं दूसरी तरफ है सामाजिक जिम्मेदारी, जो प्रदूषण और पर्यावरण को हो रहे नुकसान के खिलाफ एक सामूहिक जवाब है। तो अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। अगर ये एक जन आंदोलन है, तो इसमें कोई भी कैसे हिस्सा ले सकता है? आखिर ये क्रांति जमीन पर उतरेगी कैसे? मतलब 1 करोड़ का ये बड़ा लक्ष्य एक ही दिन में पूरा कैसे होगा? इस विशाल आंदोलन का तरीका क्या है? चलिए समझते हैं। और इसका जवाब यकीन मानिए बहुत ही सीधा और खूबसूरत है। हर कोई इसमें शामिल हो सकता है। अपने मोहल्ले में, स्कूल कॉलेज के मैदान में, दफ्तर के पास या फिर किसी मंदिर के आंगन में, हर जगह हर व्यक्ति एक पौधा लगाकर इस महायज्ञ में अपनी आहुति दे सकता है। इसे ऐसे देखिए, यह सिर्फ 1 करोड़ पौधे नहीं हैं, ये 1 करोड़ नई सांसें हैं, 1 करोड़ उम्मीदें हैं जो इस धरती को एक नई जिंदगी देंगी। तो अब थोड़ा आगे की सोचते हैं। इस संकल्प का नतीजा क्या होगा? इसकी विरासत क्या होगी? ये सिर्फ एक दिन का आयोजन नहीं है, बल्कि एक नया इतिहास लिखने की तैयारी है। देखिए, ये आंदोलन सिर्फ हरियाली बढ़ाने से कहीं ज्यादा है। ये प्रदूषण, पर्यावरण के प्रति हमारी असंवेदनशीलता और उदासीनता के खिलाफ एक खुली घोषणा है। ये इस बात का सबूत है कि जब आस्था और कर्म एक साथ मिल जाते हैं, तो बड़े से बड़ा बदलाव भी मुमकिन है। तो इस पूरी कहानी का सार क्या है? 1 करोड़ पौधों का संकल्प जो शिव के आशीर्वाद का प्रतीक है और एक नया इतिहास लिखेगा। 24 घंटे का सामूहिक काम जो एक पवित्र दिन पर हमारी एकता दिखाएगा। और ये जन आंदोलन हमारा वादा है जो आने वाली पीढ़ियों के लिए एक हरा भरा भविष्य बनाएगा। तो आखिर में एक सवाल, एक व्यक्ति और एक पौधा, क्या ये छोटी सी शुरुआत वाकई में इतिहास बदल सकती है? शायद जब 1 करोड़ लोग एक साथ मिलकर एक कदम उठाएंगे, तो जवाब हमारे सामने ही होगा।